चलिए, ये है वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 है वीडियो 2। ये है वीडियो 2। अब आप देखिए, इसमें हमें बात करना थी कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को बोलते हैं मंदन। मंदन बोलते हैं, मंदन हिंदी में बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन। इसके तीन तीन नाम हैं। रिटार्डेशन बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, यस। इसे ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी कि मंदन, मंदन को बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण के बारे में भी हम बात करेंगे कि पहले तो त्वरण पढ़ ली, अब ऋणात्मक त्वरण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। अब आप लोग बताइए मुझे, अभी आपने डेफिनेशन देखी कि त्वरण किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन होते हैं, वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अब आप देखिए, दो एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन यानी कि त्वरण और मंदन में क्या फ़र्क है, दो एग्जांपल से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, दो एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल है, पहले देखिए, कोई बॉडी है, कोई कार है जो उसकी प्रारंभिक वेग है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 2 सेकंड के बाद जो कार है उसकी स्पीड हो गई 50। पहले 30 की स्पीड पे थी, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 50। ओके, यस। तो आपने क्या देखा, हमारा त्वरण का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 50 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30। 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, नीचे क्या आता है, समय आता है, टाइम आता है। टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकंड लगे। ठीक है, तो माइनस किया, 50 माइनस 30 कितने हो गए 20, 20 डिवाइडेड टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं और जो नेगेटिव होता है उसे रिटार्डेशन यानी मंदन कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक कार है, 80 की स्पीड से जा रही है, 80 की स्पीड से जा रही है। अब कार 80 की स्पीड से जा रही है, अब उसने ब्रेक लगाए, आगे ट्रैफिक है तो उसने थोड़ा ब्रेक लगाया तो 80 की जो स्पीड है वो 30 की स्पीड हो गई। ठीक है, स्पीड हो गई इसकी 30 की। कितने समय में, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में उसकी स्पीड कम हो गई। ठीक, ये इसका प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। अब रूल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 30, 30 माइनस 80, 30 माइनस 80। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड लगा। ओके, 10 सेकंड लगा। तब 10 सेकंड लगा तो ये कितना हो जाएगा इसका 50, 30 में से 80, 30 माइनस 80 तो माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकेंड, माइनस नेगेटिव। ये नेगेटिव है, इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये कब आता है, ये जब आता है जब ब्रेक को हम अप्लाई करते हैं। ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आती है। जब ब्रेक को अप्लाई करते हैं, फिर सीधी सी बात है, आप स्पीड से जा रहे हो, ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी स्लो होगी फास्ट होगी, सर स्लो होगी गाड़ी, तो ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी से कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब ब्रेक को हम अप्लाई करते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो जब भी ब्रेक वाला क्वेश्चन आए, ब्रेक अप्लाई किया, इसका मतलब रिटार्डेशन होता है यानी मंदन होता है। मंदन कब आता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। तो याद रखिए, गाड़ी की स्पीड स्लो होना ये रिटार्डेशन कहलाता है। तो रिटार्डेशन के बारे में बात हो गई कि रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो मंदन किसे बोलते हैं, बात समझ में आ गई। मंदन क्या होता है, जब त्वरण ऋणात्मक होती है तो उसे मंदन कहते हैं। जब त्वरण ऋणात्मक होती है तो उसे मंदन कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा
कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीखेंगे तो साइंस में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। आप रटने की आदत रखेंगे, 8वीं तक जैसा पढ़ा वैसा कैसा रटोगे, जैसे 6, 7, 8, 9, तो साइंस कोई रटने की चीज़ नहीं होती, साइंस समझने की चीज़ होती है। हर बच्चा यही पूछता है, सर कॉपी कितनी बनाना है, कॉपी में ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। अरे भाई सब चीज़ें यहाँ होती है, सब फेयर यहीं होता है। हम पूरी एनर्जी कॉपी बनाने और इसमें ही खर्च कर देते हैं। हम सोचते नहीं कि हम कॉपी हम हमारे लिए बना रहे हैं। इसके पहले ही बताया कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कॉपी तीनों अलग अलग कॉपी बनाना है। जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ ये नोट्स भी लिखना है। कॉपी बुक में जो क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी लिखना है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप उतना आपको अगले साल 10th में फ़ायदा होगा। बस आप क्वेश्चन और आंसर याद करने लगोगे तो साइंस समझ में नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आदत डालना है। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर है। तो कोई भी मुझे ग्रुप पे क्वेश्चन न पूछें कि सर 3 कॉपी बनाना है, सर ये लिखना है, वो लिखना है। जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, उस कैपेसिटी से आप जितना पढ़ सकें वो सबसे बेस्ट रहेगा। अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ें। अगर आपकी जितनी कैपेसिटी पढ़ने की है उस अनुसार पढ़ेंगे तो नॉट ओनली इन 9th, नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में भी आपको बेनिफिट होने वाले हैं। तो इसके पहले ही बताया कि 3 सेक्शन है। पहले वीडियो में बताया था कि साइंस के 3 कैटेगरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको तीनों की फेयर कॉपी अलग बनाना है, तीनों की प्रैक्टिकल कॉपी अलग बनाना है। हर चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएंगे। हर स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी करता है, सर प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल में क्या लिखना है। अरे अभी बताया ही नहीं, आपको हर चीज़ की जानकारी ग्रुप पे मिलेगी। आपको जितना पढ़ा है पहले आप इतना ही पढ़ो, पहले जितना पढ़ा है आप पहले उतना पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पूछिए। हम हर चीज़ बताएंगे आपको, कॉपी कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे पढ़ना है, कॉपी में क्या लिखना है। आप जल्दबाजी ना करें, सर कितनी कॉपी खरीदना है, कॉपी की लिस्ट दीजिए। अब कॉपी की क्या लिस्ट देना है, आपको ये सब चीज़ें अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। जब हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो हम कॉपी हम हमारे लिए बना रहे हैं, टीचर के लिए कॉपी नहीं बना रहे। हम हमारे लिए इसलिए कॉपी बना रहे हैं कि हमें जब कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो हमारी कॉपी में देखकर हम पढ़ सकें। जो छोटे बच्चों वाली आदत हमें छोड़ना है। जो 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको वैसी आदत हमें छोड़ना है। अब हम बड़ी क्लास में आ गए, 9th क्लास में आ गए, 9, 10, 11, 12 आगे बड़ी क्लास में जाना है, तो थोड़ा सा बड़ा सोचना शुरू कीजिए। बड़ा सोचना शुरू करिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं, हम टीचर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए फेयर कॉपी नहीं बना रहे, हम फेयर कॉपी हमारे लिए बना रहे हैं, ठीक है। कि आपको जब भी फेयर कॉपी तब बना दिए, फेयर कॉपी का मतलब है सहायक पुस्तिका, यानी जो आपको सहायता करें एग्जाम के समय पे। आपको फेयर कॉपी हेल्प करेगी कि जो आपने कंसेप्ट लिखे हैं ऐसे बुक में से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको प्रॉपरली लिखना है। चलिए ये सब बातें हो गई है, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो भी प्रॉपर क्लियर लिख दिए मैंने, वीडियो 1, वीडियो 2, जितना भी होगा 25 मिनट, 20 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँ उतना आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बहुत ही डिटेल, धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। बहुत सारा पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि आपने लॉकडाउन में घर पे बैठकर इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, तो छोटे छोटे कंसेप्ट कैसे होते हैं उन कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत प्रयास किए, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाया है। तो आप कोशिश करेंगे तो आएगा, ठीक है। यस, ये हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश नहीं है कि हमने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए और काम खत्म हो गया। साइंस है, मैथ्स है, इसमें हमें समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। जो बच्चे रटते हैं उनको समझ में नहीं आता है, और जो अच्छे से समझ जाते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, उनको सब चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि उन्होंने समझने की आदत डाली है। तो आप समझने की आदत डालिए, और समझने की आदत के बाद में अपने शब्दों में उसके नोट्स बनाइए। मैंने जो बताया उसके नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लिखना है ना, सब चीज़ लिखना है, आपको कुछ पूछना ही नहीं है। जितनी ज़्यादा 9th में मेहनत करोगे उतना आपको 10th में कम मेहनत लगेगी। चलिए नोट कर लीजिए सभी।